हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2022 के लिए कल जो हमने वीडियो बनाया था, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से हम शुरुआत करें, उसमें कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था, मैसेज था कि क्या हम सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर सकते हैं। माय आंसर इज यस। ठीक है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखो, जो मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी बताया, मैक्सिमम बुक्स हमने आपको क्या है 11th और 12th क्लास का दिया। जो भी आप एग्जाम दोगे, आइदर वो ग्रेजुएट हो चुके हो या फाइनल ईयर में हो, जो कि ग्रेजुएट हो जाओगे जल्दी ही। अब यदि आप ऑलरेडी 12th क्लास क्लियर कर चुके हो 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स बैक, और आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो, ग्रेजुएशन जो कर रहे हो, जो अंडर ग्रेड्स का कोर्स कर रहे हो, यदि या कर चुके हो, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो यदि आप अपने मेरिट से वहां तक पहुंचे हुए हो, तो आप कर सकते हो। जो 4 ईयर 5 इयर्स पहले आपने किया, वही चीज आपको पढ़ना है, तो सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको डेडिकेटेड डिसिप्लिन वे में वर्क करना है। सपोज हमने बुक्स के बारे में आपको बता दिया, वो बुक्स और एक हाँ, उसमें से जो भी है, एक मैंने ये बोला कि उस ये छोड़ दिया था कुछ चीज, हाँ, दो चीज कि न्यूज़पेपर, इसको आज कर लोगे। न्यूज़पेपर आपको हर हाल में पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर कोई भी, जो भी, यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी का न्यूज़पेपर लो, जो भी आपके लोकल एरिया में आ रहा हो, लेकिन उसका एडिटोरियल जरूर पढ़ना है। एडिटोरियल। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो, तो इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी ले लो। हिंदू, प्रिफरेबली हिंदू ले लो। अब यदि आप ये बोलोगे कि यस हम बहुत दूर के लोकेशन में है, नहीं मिलता, आज के डेट में आपको कहीं ना कहीं आइदर सब्सक्राइब कर लो, जस्ट 1000 रुपये में 1 ईयर का आपको मिल जाएगा ई न्यूज़पेपर, या फिर आप जो भी है किसी सोर्स से आप ये कर सकते हो, देख सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम के हो तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और हिंदी मीडियम के हो तो आप जो भी आपके लोकल एरिया में न्यूज़पेपर आता है, उसके एडिटोरियल हर हाल में करना है। और एक मंथली मैगजीन, कोई भी आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार, हिंदी में हो तो हिंदी वाला लो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश वाला। यदि आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो, या किसी ब्रांडेड कोचिंग जो भी हैं, कुछ क्रॉनिकल्स ले सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी एक ले लो, उसको करो, क्योंकि क्या होता है, न्यूज़पेपर डेली आप पढ़े, तो जो मैगजीन मंथली है, वो कंपाइलेशन एक तरह से न्यूज़पेपर का है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। न्यूज़पेपर में क्या है, माइन्यूट डिटेल्स सारे चीज का दिया हुआ रहता है, तो वो उसमें से ऐड कर लेना। जो बुक्स वाले लिस्ट में हमने दिया था, तो न्यूज़पेपर वगैरह को हाउ एवर हमने करंट अफेयर सब में ये कर दिया था, लेकिन स्पेसिफिक ये चीज हम बताना भूल गए थे, तो ये करना है। अब जितने भी बुक्स हैं, पहले बेसिक्स लो बुक का, वो बेसिक्स लो, उसके बाद उसको देखो, उसको मल्टीपल टाइम, ये पहले 1 टाइम 2 टाइम पढ़ो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर आप पेपर रखो। प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आप हमारा वीडियोस को देख सकते हो, उस पे हमने बनाया हुआ, या फिर आपको मर्जी है कि हम मार्केट से लें पेपर, अनसोल्व ले सकते हो या सोल्व व्हाट्सएवर ले सकते हो, और उसको चेक करो कि एक बार आपने पढ़ा, उसके बाद कितने आपसे सोल्व हो रहे हैं। शुरू में देखो कि क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, किस कारण से नहीं सोल्व हो रहा है, या तो कंसेप्ट, लैक ऑफ कंसेप्ट, या फिर माइनर सा मिस्टेक्स हो रहा है, कीवर्ड्स को आप नहीं समझ पाए, तो ये करना होगा। अब देखो, जो भी है ये टारगेट रखना है कि डिसिप्लिन, सबसे पहली बात क्या होती है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कि हमें आशा नहीं है कि 12 घंटे आपको पढ़ना है, अभी से आप 12 घंटा पढ़ भी नहीं सकते हो। वो जब होता है, जब लास्ट 1 मंथ 2 मंथ्स एग्जाम का डिक्लेयर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में देखो, बहुत सारे स्टूडेंट डाउटफुल थे, जो भी है, मैंने बोला था कि यस एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जो भी है ये ले लिया जाएगा। तो आपका एग्जाम हुआ। अब एग्जाम जो भी आपका ये इधर हुआ, अब इसमें से क्या है कि यदि आपको लगता है कि अभी हमारे पास इतना हम टाइम नहीं, तो आप 4 घंटे दो, 5 घंटे दो, डेली न्यूज एनालिसिस देखो, एनसीईआरटी को एक तरह से कहानी के टाइप के पढ़ो, तो ठीक है। तो अब उसमें से लास्ट जब 2 महीने बचेगा, जैसे 2021 वाला का हम बता रहे थे कि 25th को एक तरह से क्लियर हो गया था, 25 जून को, कि अब एग्जाम जो है वो आपका 8 अगस्त को होना है। तब देखो, हमने फिर 28 से स्टार्ट किया प्रोग्राम, जो मिशन 240 वाला, तो
तो उसके बाद स्टूडेंट्स ने पीक पकड़ा और वो पुश किया। तो अभी आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कुछ उसमें से वर्किंग प्रोफेशनल मान के चलो आप लोग में से होगे, तो जो वर्किंग है तो आप 4 घंटे ही टाइम निकालो, वीकेंड में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम निकाल लो। तो अभी क्या करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी का बेसिक्स करो, अपने से आप कर सकते हो। अब जब आपका टारगेट ये रखो कि दिसंबर में अभी आपके पास कितने हैं? 4 एंड हाफ मंथ हैं, 4.5 मंथ्स हैं। इसमें ये कोशिश करना है कि एक बार सारी बुक्स को एटलीस्ट कोशिश करो कि 2 टाइम्स इतने में एनसीईआरटी का बुक्स सारे कम से कम क्लियर कर लो। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत होगा तो आप मैसेज कर सकते हो कि हम ये सारे बुक्स जो बेसिक्स करके के बाद हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितना बुक्स हमने कल वाले वीडियो में आपको बताए हैं, उतने को ही आपको करना है और उस इट्स बेटर उसको 10 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो, 15 टाइम्स करो। तो ये आप कर सकते हो। अब दिसंबर तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया, सेल्फ स्टडी से ही वो बेसिक्स को कर लिया। उसके बाद आप मॉक टेस्ट मान के चलो किसी का भी मॉक टेस्ट लिखो, मॉक टेस्ट आप लिखना स्टार्ट करो। हम दिसंबर से मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट करेंगे जो 2022 का है। तो 22 के लिए हम दिसंबर में स्टार्ट करेंगे इस ईयर में। तो उसमें आपको अटेम्प्ट करना है कि यस हमें कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर आपका डिस्कशन डिबेट्स बहुत सारे होंगे कि यस हम इतने क्वेश्चंस हमने किए थे, इतने हमारे बन रहे हैं, ये सारे को करना है। पेपर 2 में सेम सिचुएशन। आप देखो, यदि ऐसा लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से किए सारी चीज़ों को, उसके बाद पेपर लिखो या कुछ टॉपिक्स हैं लिख करके आप कोई भी सीनियर हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई फैमिली मेंबर में है, उनको दिखाओ या फिर आप टेस्ट कहीं से परचेज करो। मैं जैसे टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ, तो आप टेस्ट आपको एटलीस्ट देना चाहिए। 1, 2, 3, 4 जितना टेस्ट आप दे सकते हो, वो दो। तो सेल्फ स्टडी करने के बाद एटलीस्ट आपका चेक होना चाहिए ना कि किस स्थिति में आप हो, जो पहले से ही सपोज़ क्वालीफाई किए हुए हैं या जो मेंटर हैं कहीं भी। मैं कहता हूँ या आप हमारे साथ जॉइन कर सकते हो या किसी से भी करो, मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूँ। जो आपको अच्छा लगता है वहाँ जॉइन करो या आपको फ्री में कोई फैमिली मेंबर्स हैं, कोई फ्रेंड हैं, कोई सीनियर हैं, वो कोई क्वालिफाई हैं जिनको आप पर्सनली उनसे टच में हो, तो आप उनको सेंड करो कि यस ये देखिए ये टॉपिक्स हैं हमने लिखे हैं, वो आप कितना हम डिजर्व करते हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसको करना है, ठीक है। तो सेल्फ में क्या होता है कि डिसिप्लिन, आपको हाईली डिसिप्लिन रहना होता है। ये डिसिप्लिन जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे बहुत मुश्किल होगी कि टारगेटेड वे में, और टारगेट बहुत लंबा का नहीं बनाओ, वीक वाइज बनाओ कि यस इस वीक में हमको सपोज एनसीईआरटी का 2 बुक खत्म कर देना है। मान के चलो कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पढ़ने लगे, तो चैप्टर टोटल 15 है, ठीक है? तो टोटल 15 चैप्टर आपके पास हैं। 3-3 चैप्टर डेली पढ़ते हो, 3-3 चैप्टर डेली, या फिर जस्ट इमेजिन करो कि 2 चैप्टर ही डेली पढ़ रहे हो। तो 2 चैप्टर पढ़ रहे हो तो 8 डेज में आपके कंप्लीट होना चाहिए। 3 चैप्टर पढ़ रहे हो तो 5 डेज में आपको कंप्लीट होना चाहिए। फिर है कि चलो इस वीक में हमें पॉलिटी पढ़ना है, तो उसको करो। तो इस ढंग से आपको वीक वाइज़ टारगेट, फिर हर वीक में एनालाइज़ करो कि यस कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कहाँ तक हम ये में आए हैं और कहाँ मिस हुए हैं, कहाँ हम डेडलाइन्स को फॉलो नहीं कर पाए। और एक और चीज़ है कि यदि आप 2-3 फ्रेंड हो, ग्रुप में यदि हो, तो आप उसको बीच में पढ़ने के बाद आप डिस्कशन कर सकते हो। डिस्कशन करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में फ़ोन में फ्री आपको जो रिचार्ज करा रहे हो तो फ्री आप टॉक कर सकते हो, मिनट्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कॉल उनसे कर सकते हो कि यस ये हमने पढ़ा है, यहाँ हमारा डिस्कशन है, तुम कहाँ तक पढ़े हो, व्हाट्सोएवर। तो आप उस ढंग से उसको डिस्कशन कर सकते हो, डिस्कस करो, डिबेट करो। और प्रीवियस ईयर पेपर का 10 ईयर्स का, उस पे आपको वर्ड बाय वर्ड हर क्वेश्चन का क्लियर होना चाहिए। कुछ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, बाकी चीज़ों को आप कर सकते हो। अब क्लासेस उनके लिए ज़रूरत होती है, क्लासेस हो लेने से क्या फ़ायदा होता है? एक तो ठीक है कि आपका टाइमली जो भी है वो क्लास के साथ चलते चलोगे। दूसरा है आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है, कंटिन्यूअस मोटिवेशन। तीसरा है कि अब जब आप पे करते हो तो उस चीज़ का ज़्यादा वैल्यू समझते हो। ये रियल लाइफ में होता है, बोलें हम या ना बोलें, जिस चीज़ को हम पे करते हैं उसको थोड़ा-सा ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिसको जो फ्री में मिलता है, पानी ऑलमोस्ट एरिया में अभी भी है कि चलो फ्री ऑलमोस्ट मिल रहा है, कुछ माइनर सा पे करना पड़ रहा है, लेकिन उसको बहा रहे हो। वही है जो चीज़ आपको पैसे पे करके मिल रहा है, तो उसको पूरा यूज़ करते हो। तो एक ये है कि टाइम शेड्यूल चलता है, मोटिवेशन लेवल आपको मिलता रहता है, पर्सनल अटेंशन मिलते रहता है, गाइडेंस मिलते रहता है। यदि आप डेविएट होते हो तो आपके पास उसको ट्रैक पे लाने के लिए कोशिश आपका जो भी मेंटर है वो करते हैं।
तो सेल्फ से यदि आप डिसिप्लिन्ड हैं कि यस हम कर सकते हैं, बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, 10th लेवल की चीज़ों को समझ सकते हो। देखो टे आगे थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है, साइंस वाले में प्रॉब्लम होता है, मैथ्स वाले में प्रॉब्लम होता है और अदरवाइज़ हिस्ट्री में समझने के लिए मैं समझता हूँ कि आप खुद ही कर सकते हो, खुद ही उसको कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू ही नहीं है। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आप इसको कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप यदि सेल्फ से करना चाहते हो, डिटरमाइंड हो, तो करो। लेकिन यदि आपको लगता है कि हम क्लासेस लें और उससे हमारा काम आसान हो जाएगा, कुछ हम एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ा सकते हैं, तो वो करो। और सेल्फ से जब करते हो तो टेस्ट लिखो, टेस्ट को आप लिख सकते हो। देखो जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो ऑलरेडी मैंने बताया ही कि इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे और कमिंग डेज़ में हम और चीज़ें करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।